चैप्टर के शुरू में योनजी उस बंदे से पूछता है तू कौन है और शिया किंग्यू के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। जहाँ वो बंदा भी लाइक मैं तुम्हारे धमकी से नहीं डरता। जो सुनते ही बिना वक्त जाया किए योनजी उसका गर्दन उड़ा देता है। देन सीन चेंज होने पर हमें कुछ और बंदे को देखने मिलता है जहाँ वो लोग आपस में बातें करते हैं ये किंग मर गया अब हम क्या करें, और फिर वो लोग भागने लगते हैं। तभी योनजी उनके सामने ह्यूज शॉट फेंक कर बोलता है कि भागने के लिए मुझसे परमिशन लिया क्या। जहाँ तभी योनजी के धांसू एंट्री से सबकी फटी पड़ी है, फिर भी वो धमकी दे दे कि हमें मारने की हिम्मत भी मत करना नहीं तो रियू पैलेस तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जब तभी योनजी बोले क्या रियू पैलेस, जहाँ वो लोग बोलने लगते हैं राइट हम रियू पैलेस से है और जबकि तुम्हें हमारे बैकग्राउंड के बारे में पता है सो तुम्हारे तरह वांगशुआन जूनियर को इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। चाहे योनजी मुस्कुराता है और बोलता है फाइनली मुझे रीजन मिल गया तुम सबको मारने के लिए, और फिर योनजी सबको मार डालता है बस एक को छोड़कर। तभी वो एक बंदा योनजी के पैर में आकर गिर गिराता है और बोलता है मुझे माफ करो मुझे छोड़ दो। जब तभी योनजी बोलता है मैं बस एक आखिरी बार पूछने वाला हूँ सो ध्यान से सुनना, आखिर तुम लोग शिया किंग्यू को टारगेट क्यों कर रहे हो। और वो बंदा डर जाता है और 2 बार क्यों की बोलता है और बोलता है कि सॉरी मैं बता नहीं सकता। तभी योनजी बोला कोई नहीं मुझे एक और रास्ता पता है। एंड देन वो माइंड सर्च करता है जो देखकर फेरी बोलती है क्या वो इतना ताकतवर हो गया, और फिर योनजी उसे काबू कर पूछता है अब बताओ तुम्हें शिया किंग्यू क्यों चाहिए। और तभी वो बंदा बोलता है कि मेरा मास्टर किसी ओल्ड शख्स से सुना शिया किंग्यू के पास बहुत ही मिस्टीरियस कुछ है जिससे खतरनाक पावर बहुत जल्दी मिल सकता है। जो सुनकर योनजी परेशान होता है और चीजों को समझकर बोलता है कि क्या वो लिंकुन हो सकता है, और फिर भाई आगे गुस्से से बोलता है कि रियू पैलेस बस थोड़ा वेट करो उसके बाद ओल्ड न्यू हर एक चीज का बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा। और उस बंदे को वो काट कर बोलता है टियानवे जियानू तुम मेरे कहर से बचोगे नहीं। तभी सारे फेरीज मास्टर पुकारने लगते हैं क्योंकि मास्टर इंजर्ड है, और तभी फेरी कहते हैं कि मुझे चेक करने दो। तो क्वीन कहती है कोई फायदा नहीं क्योंकि 8 दिन पहले शिया किंग्यू को सेफली भगाने में मास्टर सारी पावर्स यूज किया हेवन शील्ड बनाने में, लेकिन वो काफी नहीं था इसलिए मैंने अपने पावर में से 8 हिस्सा एड ऑन किया, लेकिन घुसपैठियों ने पॉइजन गैस का इस्तेमाल किया जिसके कारण मेरा पावर्स को हार्म होना पड़ा। और ये कहने के टाइम फेरी के मुंह से ब्लीडिंग भी होता है, लेकिन आगे वो योन फेरी क्रिस्टल निकालकर योनजी को ऑफर करती है और कहती है अब मैं इसे तुम्हें देती हूँ और इसका मतलब फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस का न्यू मास्टर तुम बनते हो। चाहे योनजी भी लाइक नहीं तो फेरी कहती है योनजी तुम फिर भी हमारा डिसाइपल होगे राइट। तभी योनजी ग्रीटिंग के साथ बोलता है कि योनजी उस बात को कभी नहीं बोलने वाला। तभी गोंग्यो ग्रेट के साथ कहती है मैं मास्टर को ग्रेट करती हूँ, एंड देन उसके बाद सभी मास्टर योनजी को ग्रेट करने लगते हैं जो आप देख सकते हो, जो देखकर योनजी चौंक जाता है। और इसी तरह फॉर द फर्स्ट टाइम योनजी फेरी क्लैन का मास्टर बनता है। जहाँ तभी शिंगहान को नाइटमेयर आता है जहाँ खून से नहाया हुआ उसका सारा सेना बोलते हैं यंग मास्टर हमें बचा लो हम मरना नहीं चाहते, और वो देखकर वो डर के मारे उठकर बोलता है कि क्या योनजी अभी जिंदा है। तभी उसका वाइफ या फिर कोई लड़की कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तभी उसे एक स्लैप के साथ वो शट अप बोलता है और बोलता है तुम्हारा बिजनेस ये नहीं है। जब वो ओमेन गिर कर माफी मांगने लगती है तभी वो रेडी होकर आता है और गार्ड को बोलता है 9th 11 15 एंड 17 ओल्ड लाओ को बुलाओ और रियू होली शिप को तैयार करो क्योंकि मुझे सांगफेंग किंगडम जाना है। और वो सांगफेंग किंगडम को ऐसे पुकारता है मानो कि वो बहुत ही लोली किंगडम हो। खैर तभी सीन चेंज होता है और वांगजी होली एरिया देखने को मिलता है जहाँ योनबा माउंटेन के चोटी पर कल्टीवेट कर रहा है और फाइनली वो जुनशुआन 6 लेवल अचीव करता है एंड पावर अप के साथ ही भी लाइक बदला तो मैं लेकर रहूंगा। तभी वह आसमान में बिजली कड़कने लगते हैं जो देखकर योनबा भी लाइक ये तो, और तभी एक गोल्डन टियानशांग होली शिप अपेयर होता है और एक शख्स बोलता है कि योनबा तुम भला बिना ट्रांसपोर्ट के इस माउंटेन से कैसे जाओगे, तो ये रहा तुम्हारा सवारी जो ओल्ड मैन लाओ कभी सोचा भी नहीं होगा। चाहते हुए योनबा झुककर बोलता है कि योनबा आपका एहसान हमेशा याद रखेगा। तभी वो शख्स योनबा को गुड लक विश करता है और आगे बोलता है ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल था। देन सांगफेंग पैलेस देखने को मिलता है जब बिग ब्रो बाहर बैठा हुआ है और दुश्मन वो जासूसी के लिए एक पंछी के आंखों से सब कुछ देख रहा है और बोलता है क्या नॉनसेंस है जो पैलेस को बस एक लेवल 7 बाहुवांग गार्ड कर रहा है। और वो मास्टर फिर सोच में पड़ता है और बोलता है क्या ये सचमुच वो बंदा है जिसने मेरे 300,000 आदमी और 100+ ओल्ड लाओ को मार डाला। और फिर वो आगे सोचता है अगर ऐसा हुआ भी तो उसने काफी पावरफुल मेथड यूज किया होगा जो करने में उसे टाइम तो लगा हुआ होगा एंड फिर से वो टेक्निक अभी वो यूज नहीं कर पाएगा, वो करना इम्पॉसिबल होगा। एंड ये सोचने के बाद वो सबको हुक्म देता है कि हम
हमारा टारगेट सांगफेंग पैलेस है, उसे डैमेज करो। और तभी सारे के सारे चार्ज करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन तभी बिग ब्रो गेट के ऊपर थासु एंट्री मारता है और अकेला ही एक टाइम पर हजारों एरो के साथ फायर करता है, जो देखकर मास्टर भी लाइक ये क्या है। तभी एरो आकर एक एक को इंजर्ड करता है, जहां मर गया तो वो तो ठीक है, लेकिन जो बुरी तरह जख्मी हुआ वो भीख मांगने लगते हैं, मुझे मार डालो। जो देखकर स्पीचलेस होता है मास्टर, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं सामने बस एक अटैक से उसके पास अभी सिर्फ 70,000 कार्ड बचेगा। तभी बिग ब्रो इंशाओ को बोलता है हिचकिचाओ मत, बस एक्ट करो, क्योंकि वो दुश्मन है जो तुम्हें मारने से पहले रहम दिखाएगा नहीं और सोचेगा भी नहीं। तभी इंशाओ बोलता है लेकिन मैंने कभी भी किसी का जान नहीं लिया। तभी गुस्सा होकर बिग ब्रदर बोलता है देख उन लोगों को, देख उन दरिंदे जो यहाँ के मासूम लोगों को मारा, जो तुम्हारे अपने थे। यहाँ तक उन लोगों ने तुम्हारे भाभी को मारने की कोशिश किया, फिर भी क्या तू उन्हें माफ करेगा? क्या तू और भी अपने को उनके हाथों मरता हुआ देखेगा? क्योंकि वो लोग रुकने वाले नहीं है। तभी इंशाओ डैड को याद करता है, जहाँ डैड बोला था मैन शॉट को होल्ड करता है काउंटलेस वे निकालने के लिए। एंड देन वो भाई योंची को याद करता है, जहाँ योंची बोलता है जो चीज हम अप्रिशिएट करते हैं हमें उन्हें हर हाल पर प्रोटेक्ट करना ही चाहिए। और फिर ये सोचने के बाद इंशाओ के सीने में मोटिवेट का आग दौड़ने लगता है एंड ही विल लाइक फादर बिग ब्रदर में समझ गया। एंड देन भाई दुश्मन के सामने कूदता है बोलकर तुम कौन हो, मुझे कुछ परवाह नहीं, मैं किसी को भी अंदर आने नहीं दूंगा। और फिर भाई जो स्लैश करता है उससे लोग हवा में उड़ते हैं एंड ही भी लाइक मैं इनविंसिबल हूँ। तभी बहुत गार्ड एक साथ इंशाओ पर हमला करते हैं, मगर इंशाओ सबको काट कर रखता है। और तभी वो देखकर मास्टर गुस्सा होता है और बोलता है क्या हो रहा है, एक 7th और एक फर्स्ट लेवल बाहुवांग मेरे सामने इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। फिर वो सीधा बिग ब्रदर पर अटैक करने चाहता है, लेकिन इंशाओ बीच में आकर बोलता है बास्टर्ड पहले मुझसे लड़। लेकिन वो इंशाओ को बीच से ही काट कर बोलता है कि लेवल 1 का कचरा। तभी इंशाओ का मौत देखकर दोनों उदास होते हैं, लेकिन उतने में एविल मास्टर रियलाइज करता है कि वो एक इल्यूजन था और तभी वो कुछ और रिएक्ट करता, उतने में इंशाओ उसे बीच से काट कर रखता है। एंड देन वो देखकर सभी दुश्मन का रूह कांप उठते हैं एंड उसके बाद सभी भागने के बारे में सोचते हैं, लेकिन बिग ब्रो इंशाओ सबको काट कर रखते हैं और मानो दोनों ने दुश्मन के खून से नहा लिया। मतलब क्लियर रिजल्ट, 1 लाख शैनहुआंग गार्ड में से ना कोई सर्वाइव किया और ना कोई पैलेस पर कदम रख पाया। देन सीन चेंज होने पर हमें सांगफेंग किंगडम होजो सिटाडेल देखने को मिलता है, जहां योनबा एक धासु एंट्री मारता है, वो भी गोल्डन बिग शिप के साथ। एंड शैंगहुआंग के लोग बेशरम होकर पूछते हैं कौन। तभी योनबा बोलता है क्या ये सांगफेंग पैलेस नहीं है? जहां वो लोग सुनकर हंसने लगते हैं और बोलते हैं वो तो कब का मिट गया और सांगफेंग को मिटाने वाला हम शैनहुआंग है। जहां एलिमिनेटेड सुनकर योनबा बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। तभी शैनहुआंग के लोग और गुस्सा दिलाते हैं, क्या करके वो लोग बहुत कमजोर थे, हमें ज्यादा जोर लगाना नहीं पड़ा। तभी गुस्से से फायर होकर भाई भी लाइक देन गो टू हेल, लेकिन फिर भी वो लोग बस हंसते ही जाते हैं, यानी योनबा को वो लोग कम समझ रहे हैं। एंड एक गार्ड मेन बॉस को बोलता है शोगुन, लगता है हमें वो बंदा अपने पेरेंट्स का बदला लेने आया है। तभी शोगुन बात जोर जोर से हंसता है, जिससे योनबा और गुस्सा होता है और रैम्पेज पर उतारता है और वह हर एक एक को चुन चुन कर मारता है। और वहां से निकलने से पहले बोलता है कि जो भी मेरे सांगफेंग किंगडम के साथ कुछ बुरा करेगा उसे मैं बिना मार्सी के मार डालूंगा। देन हमें सीन चेंज होने पर फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस देखने को मिलता है, जहां योंची मास्टर का ट्रीटमेंट पा रहा है और कुर्सी पे बैठा हुआ है और जैस्मिन को पूछता है तुम बाहर क्यों आए। जहां किक तैयार के साथ जैस्मिन पूछती है क्या इस प्रिंसेस को बाहर आने के लिए तेरा परमिशन चाहिए। जहां तभी ठर्गी को कुछ और देखने को मिलता है, आई होप आप समझ चुके हो। तो उस किक का डर उसे बिल्कुल भी नहीं है और वो बोलता है कोई नहीं, सब चंगा है। जो देखकर जैस्मिन गुस्सा होकर कहती है क्या तुम्हें सुनना नहीं मैं बाहर क्यों आई हूँ। जहां तभी योंची भी लाइक क्यों पता नहीं, मुझे तो बस इतना पता है कि ये रंग तुम पर काफी ज्यादा सूट कर रहा है। तभी इतने टाइम से मार खाने वाला हरकत करने पर फाइनली योंची के मुंह पर लात पड़ता है एंड लात के बाद जैस्मिन भी लाइक तुम्हें मरना है क्या। जहां योंची भी लाइक नहीं नहीं मेरी ग्रेट ग्रैंड माम प्लीज शांत हो जाओ। एंड देन योंची पूछता है अब बताओ क्यों। तभी जैस्मिन कहती है भागो, क्योंकि किंग इंग मरने से पहले अपना मेमोरी उसके मास्टर को ट्रांसफर किया, इसका मतलब रियू किंगडम को पता है तुम्हारा एग्जिस्टेंस के बारे में। जहां योंची भी लाइक पहले क्यों नहीं बताए हो। जहां जैस्मिन भी लाइक क्या तुमने पूछा एंड योंची भी लाइक तुम भी ना। तभी जैस्मिन कहती है आई गेस भागने के लिए तुम्हारे पास बस 2 घंटा है और इस बार रियू किंगडम सिंपल नहीं होगा, क्योंकि सुपीरियर मास्टर भी इस बार साथ होगा और गार्ड तो
तो पूछो मत, और नंबर्स में तुम अकेला हो, और क्या तुम इतने डिसाइपल ला सकोगे? तभी नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ योनची बोलता है कि मैं भागने वाला नहीं हूँ, और अगर मैं यहाँ से चला भी गया और अपने सभी डिसाइपल को साथ लेकर भी आया तब भी मामला नहीं सुलझेगा, और उन लोगों को अगर मैं यहाँ नहीं मिला तो मुझे ढूंढते हुए वो सैंगफंग पर आम लोगों को बिना वजह मार डालेगा, सो मैं कहीं नहीं जा रहा। जैस्मिन भी लाइक अच्छा। तभी योनची बोलता है लेकिन 2 घंटा काफी है हार और जीत को डिसाइड करने के लिए, और अगर मैं हार गया तो भागने के लिए टाइगुशवान शिप को समन करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे जाओयुन को पिकअप करना होगा। जैस्मिन समझ जाती है कि कमीना क्या करने वाला है, सो वो कहती है अच्छा तो तुम वो करने वाले हो। योनची भी लाइक यप यू गॉट इट। जैस्मिन कहते ओके वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन याद रखना ये प्रिंसेस तुम्हें मदद करने वाली बिल्कुल भी नहीं है, सो तुम्हें जो करना है वो खुद से करना होगा। आज का ये शानदार एपिसोड खत्म होता है, यानी फर्स्ट वो बैटल जहाँ बिग ब्रदर और इंशाओ ने यार लाखों की तादाद पर लोगों को मारा, यार क्या मजा ही आ गया। दैन योनबा का पावर अप वो भी शानदार था, दैन योनबा का रैम्पेज वो भी बहुत खतरनाक था, और अभी योनची का तो शुरू होने वाला है, तो सोचो वो क्या होगा, और वो सरप्राइज आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिल जाएगा। उसके लिए आप मेंबर बन सकते हो, जिससे हमें बहुत सपोर्ट भी मिलता है और आपको कंटेंट भी बहुत बढ़िया। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। याद रखना वो भी बहुत जल्द आने वाला है, उसे देखना मत भूलना, और अभी इसे देखना शुरू करो क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वाइल्ड होने जा रहा है।